बात है कि हमारे एरिया के सदस्य का जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ है। आपने जयेंद्र कुमार जी राहुलाना के रहने वाले हैं। पिताजी श्री राम कुमार जी रिटायर्ड ASI हरियाणा पुलिस से हैं। आपकी स्कूलिंग गीता विद्या मंदिर स्कूल में हुई है। आपने LLB MBA रोहतक 2006 में कैंपस से की है। LLM तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2008 में पास की। आपका सिलेक्शन दिल्ली में 2009 में हुआ था। उसके बाद आपने काफ़ी टेस्ट दिए हैं। लॉकडाउन में आपका DA का भी टेस्ट पास हुआ था। आपका NPA में भी CT का टेस्ट क्लियर हो चुका है। 2018 में भी आपने उत्तर प्रदेश ADJ का टेस्ट इंटरव्यू क्लियर किया था। सरकार के पदाधिकारी व मेरे प्रशासनिक वकील साहिबान, आज हमारे बीच में कुछ नवनियुक्त श्री जयेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब साथियों की तरफ से उनका बार में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ वो उन तक की ऊंचाइयों को मिले, ऐसी मेरे प्रभु से प्रार्थना। पिछली बार भी मैं यही कह रहा था, सच फिगर्स आर इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन। और उम्मीद करता हूँ आप सभी में से कोई ना कोई आगे निकल के आए, मेहनत करें और इसी तरह से आगे यहाँ आके ताकि हम ग्लैडली आप सबका ऑनर करें। और कामना करता हूँ जयेंद्र जी इस गरिमा को, इस पद की गरिमा को और ऊंचा उठाएं और अपने जीवन में एक एग्जाम्पल सेट करें। आई विश हिम ऑल सक्सेस इन द लाइफ। बड़ी खुशी का विषय है कि 1 महीना नहीं हुआ हमारे बीच में से, हमारी बार में से एक साथी और जुडिशरी में जाके पहुंचता है। इससे खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे बीच में से जल्दी महीने 2 महीने में और इसी तरह की खुशखबरी आप लेकर आए। मैं अधिवक्ता परिषद की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से, सभी की तरफ से भाई जैनेंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक बड़ी खुशी होती है कि गीता विद्या मंदिर में हम साथ पढ़े लिखे और इसके उपरांत यहाँ तक हमारा साथी हमारे बीच में से कोई पहुँचता है, इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हमारा भाई उन्नति करता रहे, उन्नति करेगा। वरिष्ठ सदस्यगण, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा लग रहा है जैसे कल की बातें हम स्कूल जाते थे। गीता विद्या मंदिर काफ़ी सफाई वाला स्कूल था हमारा, रूल रेगुलेशन का कुछ चेक होते थे। रजनी बाग देख के पुराने दिन याद आ गए। खैर एक चीज़ सीखी है मैंने, 2006 में LLB की, 2008 में LLM की, 2009 में मैं ADA भर्ती हो गया था। और तब से 2-4 बार लोअर जुडिशरी एग्जाम दिए, 3-4 बार हायर जुडिशरी एग्जाम दिए, NIATP का पास किया, इंटरव्यू भी दिए। लेकिन जब बार बार हम फेल होते हैं तो बहुत अफसोस होता है। साथी भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और तो बच्चे भी कहने लगे थे कितने पेपर दोगे, घूमने जाते हो। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, खुद का एग्जाम्पल देखिए। अगर आप कोई टारगेट सेट करते हैं, उस पर सतत प्रयास करते हैं, तो 100% रिजल्ट है जो आपके हाथ में होगा। देर लग सकती है, तो जितना देर लगेगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर मैं 5 साल पहले मजिस्ट्रेट भर्ती होता तो ADJ बनने में शायद और 15 साल होता। तो जो छोटे फेलियर है जिंदगी में, उनको कभी भी रास्ते का घोड़ा समझ सकते हैं, बाधा मत समझिए। उनसे 5 बार के
और मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना मान सम्मान दिया, मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा। और जैसा कि आदरणीय श्री मलिक साहब ने निर्देश दिए हैं, उनकी इन बातों को मैं सदा अपने दिल की गहराइयों में रखूँगा और कोशिश करूँगा कि डायस पर बैठ के कभी अनबायस ना हूँ, चाह कर और ना चाह कर भी। और अपने ज्ञान है, लीगल नॉलेज में कोई भी पारंगत नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करूँगा, अपने आचरण को शुद्ध रखूँगा, अच्छा रखूँगा और काम में ऐसी कोशिश रखूँगा कि मेरी वजह से मेरे समाज का, मेरे गांव का, मेरी तहसील का, मेरे इलाके का नाम खराब ना हो, ताकि यूपी में कोई ये ना कहे कि ये आदमी हरियाणा का है और ऐसा कर रहा है। मैं पूरा धन्यवाद। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं ली और मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग लेनी कोई बुरी चीज़ है। जब तक हम फोकस नहीं रहेंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल हो जाती है। हम क्या करते हैं कि हम फार्म भर देते हैं किसी भी पेपर का, लेकिन जो प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, वो नहीं ला पाते। आप कोचिंग लें ये या ना लें, वो आपके पर्सनल मैटर है, लेकिन आप पेरेंट्स को पढ़ना समझें, आप सीनियर्स की मदद लें। आजकल की पीढ़ी में क्या प्रॉब्लम है, वो सीनियर से दूर भागते हैं। तो आप जितना सीनियर्स के पास जाएंगे, उनसे बातें करेंगे और जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा, चाहे वो किसी प्रिपरेशन की बात है या फिर वकालत की बात है। सर आपको कहाँ पोस्टिंग मिली है? और अभी पोस्टिंग के लिए टाइम इंतजार है, शायद 2 महीने के करीब समय लग जाएगा। जी, आज से करोड़ों केस पेंडिंग हैं और कई बार व्यक्ति को न्याय पाने में बहुत देरी हो जाती है। आप एडीजी के रूप में आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से न्याय जल्द मिले? जो पेनेंसी का सवाल है सर, इसमें यह है कि भाई खाली हम एक किसी भी पक्ष को ब्लेम नहीं कर सकते, ना जुडिशरी को, ना प्रोसिक्यूशन को, ना ही बार को। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं ये प्रयास करूँगा कि जितना मैंने डिफेंस लॉयर के रूप में काम किया है, प्रोसिक्यूशन के रूप में भी काम किया है मैंने, और अब मैं बेंच पे आ गया हूँ, तो मैं अपने दोनों तरह के अनुभव का यहाँ पे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि प्रॉम्प्ट डिस्पोजल और एक इफ़ेक्टिव डिस्पोजल में सहयोग करूँ। आज गोहाना बार एसोसिएशन में पहुँचे, यहाँ पर स्वागत किया गया है, यहाँ के आप सदस्य भी रहे हैं बार एसोसिएशन के, तो क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? जी, गोहाना बार में जो स्वागत किया गया है, बंदी, रजनीश और जो सम्मानित प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था। मैं इस बार का इसमें फॉर्मल सदस्य नहीं हूँ, तो क्योंकि मेरे एरिया की बार है, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, तो इस बार से मेरा जो संबंध है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है। सर आप भावुक हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपको एडीजी बना गया है, तो आपके परिवार को जब इस चीज़ के बारे में पता चला, तो परिवार में, गाँव में किस तरह की स्थिति थी? आपको लोगों ने किस प्रकार से? ये तो जाहिर है जी, बहुत खुशी होती है परिवार को, आसपास को, समाज को, रिश्तेदारियों को, लेकिन जो मेरे दादाजी हैं, जिसकी 100 साल के करीब उम्र है, उनको भी एक उनके लाइफ टाइम में एक अचीवमेंट थी कि भाई जो एक नॉर्मल किसान थे, मजदूरी की जिन्होंने, और उनका पोता आज डायरेक्ट एडीजे बन चुका है, तो उनको भी बहुत खुशी महसूस हुई और 4-5 रसगुल्ले भी खा गए थे इस खुशी में। तो ये काफ़ी यहाँ के क्षेत्र में बहुत सारे युवा जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन युवाओं को क्या कहेंगे? क्योंकि आपने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। 2 महीने में ही गोहाना के 3 बच्चे जो है जज लग चुके हैं, क्या कहोगे? और आज जो है स्वागत भी किया गया बार की तरफ से। हमारी बार के लिए और हमारे गोहाना के आसपास के सभी गाँवों के तहसील के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होगी। पहले हमारी 2 बहनों ने राजस्थान जुडिशरी का क्लियर किया था, और अब हमारे भाई ने गोहाना गाँव से हैं जिनेंद्र जी, इन्होंने हायर जुडिशरी का क्लियर किया है। इससे ज़्यादा खुशी हमारी बार के लिए हो नहीं सकती।
और संभावना ये भी है अगले 1 महीने में जो हरियाणा का रिजल्ट आएगा उसमें भी गोहाना बार का कोई ना कोई सदस्य दूसरी में सिलेक्शन। आज आपने स्वागत किया है मेरे साथ का, और पहले क्रिकेट लगी लड़कियों का भी आप लोगों ने स्वागत किया, तो क्या कहेंगे बाकी के जो स्ट्रगलर हैं जो अपने आपके बारे में क्या करते हैं? हम सभी ये कहना चाहते हैं हमारी बार की तरफ सबका सहयोग है, इसलिए कि हमारे वकील साथियों में से अब जहाँ भी जुडिशरी का कल ये एग्ज़ाम निकले वहाँ कोई ना कोई हमारे गोहाना बार का मेंबर उसमें सिलेक्शन हो। पहले भी हमारे बार के रविंदर सिंह बनवाला जी बिहार में EDJ जो लंबे टाइम तक यहाँ प्रैक्टिस करते रहे, उनका सिलेक्शन हुआ था। और इस तरह बहुत से सदस्य हैं जो गोहाना बार के मेंबर रह चुके हैं और जिनका सिलेक्शन जुडिशरी में हुआ है। आगे भी हमें उम्मीद करते हैं जो हमारे साथी वकील अधिवक्ता हैं ज़्यादा तैयारी करके जो प्रैक्टिस से अलग भी अपना तैयारी करें और उनका सिलेक्शन जुडिशरी में हो। जिस प्रकार से EDJ लगे हैं आज आप लोगों ने स्वागत किया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अधिवक्ता परिषद की तरफ से बार एसोसिएशन का भी और भाई जयेंद्र जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि समय समय पर इस तरह के उत्साहपूर्ण कार्य हमारी बार ऑर्गेनाइज करती रहती है, और जो हमारे साथी अधिवक्ता बीच में सिलेक्ट हो जाते हैं उनके मान सम्मान में प्रोग्राम करती है। तो सबसे पहले तो मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और जयेंद्र और जो 2 बहनें पहले सिलेक्ट हो पाई थी, ये एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में इस एडवोकेट लॉबी के लिए काम करेंगे और भी भविष्य में हमारे बीच से अधिवक्ता साथी जुडिशरी की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधान जी जो ये शुरुआत हुई है, जैसे जितने भी हमारे यहाँ सम्मान किया जाता है, तो आगे भी ऐसे चलता रहेगा? हमारे जहाँ ज़्यादा भाइयों का उसमें सिलेक्शन हो, हम सम्मान को भी और ज़्यादा बड़ा चढ़ाई करेंगे जिससे हमारा सभी का हौसला चाहिए। थैंक यू। और जो साथी रह रहे ना लेव शर्मा जी कई